देभ्यः नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंधारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञान सम्मान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म मृत्यु रोग निवारण। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के कर तार सिर मर्दमान जिन जत शक्ति प्रणमिवून जिनं वीरम अनंतवर्णानदंसन सहावम ओच्छामि नियमसारम केवली सुध केवली भणिदम। नियमसार ग्रंथादिराज पर शिविर में अपनी चर्चा चल रही है। विभिन्न अधिकारों के माध्यम से ग्रंथ की विषय वस्तु को समझ रहे हैं। यद्यपि देखा जाए पुनरावृत्ति इस बात की हो रही है कि साहब इसमें तो कारण परमात्मा की बात है। सभी अधिकारों में इसी पर ध्यान आकर्षित कराया गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें पुनरावृत्ति है। एक साधर में कह भी रहते कल कि साहब ये एक ही बात बार बार आ रही है, ये ग्रंथ पर चर्चा करो, परंतु एक प्रवचन कक्षा तो ऐसी रखो जिसमें कोई और चर्चा होए। वास्तव में देखा जाए तो अध्यात्म में पुनरावृत्ति दोष नहीं है, गुण है। दादा बार बार कहते हैं कि अध्यात्म में तो पुनरावृत्ति तो गुण है, दोष नहीं है। और इस ग्रंथ की विषय वस्तु ही ऐसी है जिससे हमारा सीधा कल्याण का संबंध है, मोक्ष मार्ग का संबंध है। इसलिए कदाचित पुनरावृत्ति होए तो भी उसे अच्छा ही समझ करके सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एक आत्मा को जानने से ही मोक्ष मार्ग है, कल्याण है, सब कुछ है। विविध अधिकारों के माध्यम से जो विषय वस्तु हम समझ रहे हैं उसमें कुछ सामान्य विषय मैं सोचता हूँ यहाँ से लिया जाए, आपको बताए जाए। गहरे जो विषय वस्तु वो तो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बराबर कक्षाओं में, गोष्ठियों में। आचार्य देव ने करुणा रस से भीगे हृदय से कोई निवेदन किया है हम सभी से। तो वो क्या कहा है वो विषय हमें देखना है कि आचार्य को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हम सभी श्रोताओं से कुछ निवेदन किया है। और निवेदन तब किया जाता है जब हमारा ध्यान उस पर नहीं जा रहा हो, उसकी महिमा नहीं आ रही हो, तब हमसे निवेदन किया जाता है। तो एक तरह से आचार्य देव ने, अब उसको निवेदन कहो, आदेश कहो, आज्ञा कहो, जो भी कहना हो उसे कह सकते हैं। किस तरह की बात इसमें आई है, ये 186वें नंबर की गाथा नियम सार की शुद्धोपयोग अधिकार में बात आई है। एक तो प्रारंभ में आचार्य देव ने शुद्धोपयोग अधिकार में ज्ञान के सोपर प्रकाशक जो पना है उस पर उन्होंने बात की
कि स्वपर प्रकाशक किस प्रकार है और उसमें क्या क्या विवक्षाएं लगती हैं और उन्हें किन विवक्षाओं से समझना है इत्यादि चर्चा हुई। और 185 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने उपसंहार करते हुए कहा कि यदि कदाचित कोई इसमें भूल रह गई हो तो सुधार करना, क्योंकि हमने कवित्व की भावना से इस ग्रंथ की रचना नहीं की है, प्रवचन भक्ति से इस ग्रंथ की रचना की है। कवित्व कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, इसमें प्रवचन भक्ति उद्देश्य है। जैसे समय सार में 5वीं गाथा में कहा तम ये यत्तम विहत्तम दाये हम अपणो सभी हेन यदि दाये जो प्रमाणम चुके ज छलम न घेतव्यम, वहाँ उन्होंने कहा, वो तो प्रारंभ में कह दिया समय सार में तो, और यहाँ सबसे अंत में कह रहे हैं कि भैया जो बात हमें कहनी थी निज भावना के लिए हमने कह दी है, अब तुम उसे अपने विवेक से समझना और कदाचित कहीं कोई भूल हो जाए तो उसे सुधार कर लेना कि कवित्व कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। अरे कुंद आचार्य का ही क्यों, जैन धर्म के किसी भी आचार्य का कवित्व प्रदर्शन करना तो उद्देश्य रहा ही नहीं है। ऐसी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि आचार्य देवों ने अपने कवित्व प्रदर्शन के लिए ग्रंथों की रचना की है। यद्यपि पद्मप्रभ मलधारी देव आप देखोगे कितने सारे कलशों की रचना की है, और कई कलशों में तो बहुत एकदम कहीं बीच में स्तवन किया, बीच में नेमिनाथ भगवान का स्तवन कर दिया, कहीं ऐसा कोई स्तवन कर दिया, बहुत लिखा है। तो देख करके कदाचित ऐसा लग सकता है कि कोई कवित्व प्रदर्शन के लिए कलशों की संख्या बढ़ाने के लिए लिख दिया हो, ऐसा वास्तव में नहीं है। उस समय वैसी भावना उनकी हुई इसलिए उन्होंने लिखा। तो किसी भी आचार्य का ऐसा उद्देश्य कदाचित नहीं रहता है कि कवित्व प्रदर्शन करना है। तो कुंद आचार्य के हृदय में भी ऐसी भावना नहीं थी। कह रहे हैं कि प्रवचन भक्ति से हमने इस ग्रंथ की रचना की है। तो प्रवचन भक्ति क्या है? 16 करण भावनाएं हैं। भक्ति शब्द 4 जगह आया है। अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति क्या है? भक्ति तो पहले हो गई, अब प्रवचन हो रहा है, तो दोनों एक जगह कैसे है? और अभय जी भाई साहब जैसे वक्ता हो तो प्रवचन भक्ति दोनों साथ में भी संभव है। तो प्रवचन भक्ति क्या है? कि यहाँ भक्ति शब्द का अर्थ सुबह भाई साहब ने भी किया, यहाँ भक्ति शब्द का अर्थ वो गुणेश अनुराग वो अर्थ भी नहीं है। यहाँ भक्ति माने श्रद्धा, कि प्रवचन कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो वचन है जिसे हम आगम कहते हैं, उस आगम के प्रति हमारी श्रद्धा, उसको यहाँ प्रवचन भक्ति का। तो कुंद आचार्य कह रहे हैं कि प्रवचन भक्ति के कारण ये नियम सार मैंने लिखा है, इसमें जो बातें आई है उनका प्रतिपादन मैंने किया है। कवित्व प्रदर्शन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ये प्रवचन की भावना से उन्होंने लिखी है। जैन धर्म की श्रद्धा है इसलिए वो कहते हैं, लिखते हैं। एक प्रश्न उठता है कि 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, वो तो अपने आत्मा में लीन है, क्षण क्षण में आत्मा में लीन होते हैं। अब इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख देते हैं, ये 84 पावड़े लिखते हैं, तो आत्मानुभव कब करते हैं? तो वे तो अपने आत्मकल्याण में लीन होवे, ये सब क्यों लिखते हैं? कि यह प्रवचन भक्ति के कारण, कि जैन धर्म के प्रति श्रद्धा है, इस वजह से लिखते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है। और दादा ने पूरी टीका उसके अनुच्छेद लिखने के बाद अंत में ऐसा लिखा कि देखो, भाव संबंधी भूल तो आचार्य देव से कदापि नहीं हो सकती है, किसी भी रूप से नहीं हो सकती है। शब्द और व्याकरण आदि रूप से कोई ऐसी गलती हो गई हो, उसके सुधारने की बात उन्होंने की है। तो यहाँ तक का प्रकरण ऐसा चला है। 185 नंबर गाथा तक ज्ञान के स्वपर प्रकाशक स्वभाव की बात हुई, उसके बाद उन्होंने प्रवचन भक्ति से लिखने की बात की, और यहाँ आकर के 186 नंबर की गाथा में कुछ हम सभी भक्तों से
हम सब जिनवानी के उपासकों से कुछ निवेदन करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। देखिए 186 नंबर की गाथा। ईसा भावेन पुनो केयी निंदन्ति सुंदरम मग्गम ते सिं वयनम सोचा भक्तिम मा पुनः जिण मग्गे। बोलिए पद्यानुवाद। देखिए गाथा में केयी निंदन्ति है कि कोई निंदन्ति निंदा करता है, बोले किसकी? सुंदरम मग्गम, सुंदर मार्ग की निंदा करता है कि सुंदर मार्ग कौन सा है? नीचे आपसे पद्यानुवाद आपसे पढ़वाया था मैंने, वो पद्यानुवाद में सुंदर शब्द कहाँ है? हैं? जिन मार्ग है, उसमें जिन मार्ग का है, जिनेंद्र भगवान का अर्थ लिया है, जिनसे सुंदर कहाँ से हुआ है? समय सार की दूसरी गाथा, समवो सवत्त सुंदरो लोये। ठीक है। अरे ये जैन धर्म की जो व्यवस्था है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, वस्तु स्वरूप जो बताया है यही सुंदर मार्ग है। ठीक है। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया सच्चा मार्ग ही सुंदर है, जो सच्चा है वो सुंदर है, अपने आप ही उसमें ये विशेषण लागू हो जाता है। इसलिए ये सुंदरम कहो या जिन मार्ग कहो कि बात एक ही है कि कोई निंदन्ति सुंदरम मग्गम, इस सुंदर मार्ग की निंदा करे। कि शिष्य को प्रश्न हुआ कि साहब कोई सुंदर मार्ग की निंदा क्यों करेगा? जब सच्चा मार्ग है, जब बात सच्ची है तो कोई निंदा क्यों करेगा? कोई पागल थोड़ी है कि जो आप सही बात बोलोगे तो उसकी निंदा क्यों करेगा कोई? मैंने आचार्य देव को भी, इतने पुण्यशाली जीव को भी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा होगा उस जमाने में भी। अब अभी तो क्या ही कहें, हैं? तो उस समय में भी ऐसे लोग हुए होंगे, या उस समय के जीवों के परिणामों को देख करके उन्हें इस बात की संभावना लगी होगी कि भैया ये बात लिखो कि हो सकता बाद में जाके ऐसे जीव होवे हैं। इसलिए लिखा कि कारण क्या होगा, निंदा करने का कारण क्या होगा कि ईसा भावेन पुनो, कि अपने आप कोई समझदार होगा तो उसे तो निंदा करने के भाव नहीं आएंगे। ईसा भावेन, ईर्ष्या भाव से, ईर्ष्या भाव मन में होवे कि साहब तुम बात तो सही कह रहे हो हैं, लेकिन हमें नहीं करना है, तो ठीक है भाई आप मत करो, आपको भी नहीं करने देंगे। अरे हमें क्यों नहीं करने दोगे? कि हमें पसंद नहीं है तो आप क्यों करोगे? इस बात, ये जिनेंद्र भगवान की बात, इसे मैं तो मानूंगा नहीं, आप भी नहीं मानोगे, हमें तो मानने दो। बोले नहीं, मैं नहीं मानता तो कोई नहीं मान सकता। ऐसा ईर्ष्या भाव हो जाए। बात समझ में आ रही ना? ऐसे ईर्ष्या भाव से कोई अगर इस सुंदर मार्ग की निंदा करें, वो सुंदर शब्द निकला है उनके मुंह से, वहाँ समय सार में निकला और यहाँ निकला है इस मार्ग के लिए, तो क्या करना है ऐसे समय पे? तेसिम, उस व्यक्ति की वो बातें सुन करके, उसकी निंदा को सुन करके, अब ये तेसिम इन्होंने लिखा ना, यहाँ टीकाकार ने बहुत बढ़िया विशेषण लगाया ये तेसिम के लिए। वो जो व्यक्ति जो निंदा कर रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया विशेषण लगाया है, जब टीका पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। ये तो स्पष्ट बात है कि ये सुंदर मार्ग की निंदा कौन करेगा? कोई मिथ्या दृष्टि ही करेगा, किसी का कोई अभाग्य होगा वही करेगा। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा कि जब वो वहाँ पुराने
जो मकान में वहाँ प्रवचन करते थे, कि कोई व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भैया ये जैन धर्म में सबसे बड़े कौन है? ये सिद्ध भगवान है। बोले सिद्ध भगवान क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं? अरे हम तो सामान्य लोग हैं, हम भी कुछ ना कुछ प्रयास करके दूसरों का उपकार करते हैं, किसी की मदद करते हैं। अरे और नहीं तो कुछ बच्चों को इकट्ठा करके प्रेरणाएं दे देते हैं, प्रवचन में बैठो। इतना काम तो हम भी कर लेते हैं। और तुम्हारे मत के सबसे बड़े व्यक्ति सिद्ध, और तुम कहते हो कुछ नहीं करते हैं। ऐसे धर्म में मुझे नहीं रहना। कि जिस धर्म के सबसे बड़े व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, अपने धर्मात्मा अपने धर्म के प्रेमी लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, वो धर्म कैसा होगा? इसलिए इस धर्म का अवलंबन मुझे नहीं लेना है। अब बोलो, अब इसमें क्या कहोगे? कि सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये बात सुन कोई भी अगर किसी के मन में ऐसा विचार आए कि इनका धर्म सही नहीं है, तो हम क्या कर सकते? तो ये तो गुरुदेव के साथ हुआ है, और हम तुम के साथ हो जाएं फिर? तो कह रहे तेसिम, ऐसे मिथ्या दृष्टि जिसे समझ नहीं है कि वास्तविकता क्या है, उनके वचनों को सोचा, श्रुतवा सुन करके, उनके वचनों को सुन करके अभक्तिम, अभक्ति, अश्रद्धा माँ कुनः, कि अश्रद्धा मत करो, कि जिन मज्ञे जिनेंद्र भगवान के मार्ग में अश्रद्धान नहीं करो। सुंदर मार्ग है, सच्चा मार्ग है, किसी की निंदा सुन करके इससे अपने मन हटाने की जरूरत नहीं है। ये सच्चा मार्ग है कि लगे रहो, इसको सच्चा मानते रहो। परिणाम आए कि नहीं आए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो भले अनंत काल बाद भी आवे, तो भी ये सच्चा मार्ग यही है। इससे अलग होने की जरूरत नहीं है। वो दादा का साक्षात्कार हुआ था 5-6 साल पहले, अच्युतकांत जी शास्त्री, उन्होंने एक साक्षात्कार लिया था। तो उनसे पूछा दादा से कि दादा इतने साल से आप इस मार्ग में हैं, इतनी इतनी उपलब्धियां आपने प्राप्त कर ली हैं, कि आपको सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है? ठीक है, कि लोग आपको तत्ववेता कहते हैं, समयसार शिखर पुरुष कहते हैं, हजारों शिष्यों के गुरु कहते हैं, गुरु नाम गुरु कहते हैं। कि आपको सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगती है? कौन सी बड़ी उपलब्धि है? कि आचार्य कुंद द्वारा रचित समयसार, नियमसार, पंचास्तिका, इन सब की टीका आपने लिखी है, पद्यानुवाद आपने किया है, स्वयं अपने ग्रंथ लिखे हैं, विद्या माने इतने बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्र में कार्य आपने किए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगती है? और क्या लगता है आपको? क्या जवाब दिया होगा दादा ने? हम तो विद्यालय के हैं, तो हम तो ये सोचेंगे विद्यालय का जवाब दिया होगा, विद्यालय चला है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। दादा ने कहा कि देखो ये 50-60 साल से इस मार्ग में बना हुआ हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस मार्ग में बना हुआ हूँ, जो काम हो गए वो काम मेरे उपलब्धि नहीं है। इस मार्ग को मैंने छोड़ा नहीं, बीच में चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़ा, जो भी परेशानी आई, और सम्मान भी हुआ, अपमान भी, दोनों होते हैं। एक मार्ग में आप बने रहते हो तो दोनों परिस्थितियां बनेंगी ही बनेंगी, सम्मान भी होगा और अपमान भी होगा, कभी प्रशंसा भी होगी, कभी डांट भी पड़ेगी। दोनों चीज़ें 100% होंगी ही होंगी। तो इसलिए जो अच्छा हुआ उसे उपलब्धि मान लेना, जो अच्छा नहीं हुआ उसको अनुपलब्धि मानना, ये अज्ञानी की निशानी है। तो इसलिए दादा ने कहा कि इतने वर्षों तक इसी मार्ग पे लगा हुआ हूँ कि कभी इसमें से मन हटा नहीं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। ठीक है, यही बात कुंदाचार्य कह रहे हैं कि कोई भी बात आ जाए, किसी की भी बात तुम सुन लो, फिर उसके बाद अपना मन हट जाए, नहीं नहीं ऐसा कह रहे हैं लोग, तो ऐसा कहते हैं, क्या करें क्या करें, ऐसा सुन करके इस मार्ग को नहीं छोड़ना। कि कोई भी मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी वचन कहें, कितने ही कठोर वचन कहें,
तो भी इस मार्ग को नहीं त्यागना। और रेवती रानी का उदाहरण आता है ना, कि सब लोग पूरे शहर में भागा दौड़ी हो रही है, सब लोग भागे जा रहे हैं कि तीर्थंकर का समवसरण लगा है, ठीक है, तो भी रंच मात्र भी श्रद्धा ने उनका डिगा नहीं। बोले नहीं, कि जैन दर्शन में जितने तीर्थंकर होने हो तो हो गए, अब नए कहाँ से आ गए, कि जरूर कोई मायावी है, ये सच्ची बात नहीं है। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि की बातों में आकर के इस मार्ग को नहीं छोड़ना, ठीक है। कि साहब तत्काल फल नहीं दिखता है तो लोगों का उत्साह कम हो जाता है, कि तुरंत फल नहीं दिखा कुछ, उनने मेहनत की और फल नहीं मिला तो वहाँ से मन हट जाता है। अरे किसी की निंदा की आवश्यकता नहीं है। ये पंचम काल के जीवों का सौभाग्य है कि कोई जीव इसको कटु वचन कहें तब मार्ग छोड़े हैं। ऐसी परिस्थिति की जरूरत नहीं है। किसी के कुछ बिना किए ही खुद ही अपना परिणाम यहाँ से हटा लेता। इसलिए अपने आप को भी, कि कोई कुछ नहीं कहे तो भी अपने आप को कह करके इस मार्ग में लगाने की आवश्यकता है। एक बार ये गाथा बोलिए, फिर इसकी टीका पढ़ते हैं। देखिए टीका इसकी, यहाँ भव्य जीवों को शिक्षा दी है। लो, वो पहली लाइन में ही ये बता दिया कि किसकी एंट्री है इसके अंदर, कि जो भव्य जीव हैं वे ही प्रवेश करना। अभव्य जीवों से तो हम उम्मीद भी नहीं करते। टोडरमल जी ने लिखा ना, कहीं कोई प्रकरण उन्होंने वर्णन किया और नीचे लिखा यदि ऐसा ना करें तो मिथ्या दृष्टि ना रहे। ठीक है, मिथ्या दृष्टि के बारे में वर्णन किया और नीचे लिखा कि यदि ऐसा ना करें तो वह मिथ्या दृष्टि ना रहे। बोले ऐसे ही कि वो जो अभव्य होगा उसे तो रत्नत्रय की बात सुहाएगी ही नहीं, उससे तो क्या उम्मीद करें। इसलिए पहली लाइन में यह ही भव्यस्य शिक्षणम मुक्तम, पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया कि ये भव्यों की बात है, कि जिन्हें सचमुच अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, केवल सुनने के लिए नहीं सुनना है, केवल लिखने के लिए नहीं लिखना है, केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, जिनका ऐसा मन है सचमुच मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं, उन जीवों के लिए ये बात है कि यहाँ भव्य जीवों को शिक्षा दी है। यदि कोई मंद बुद्धि, ये मंद बुद्धि विशेषण किसके लिए है? तेसिम, मैंने कहा था ना विशेषण दिया है टीका में, आगे और भी दिया है पर शुरुआत यहाँ से की है। जैसे वो धन के पक्षपाती की शुरुआत कहाँ से की टोडरमल जी ने? रे पापी। ठीक है, जो धन का पक्षपाती है बोले उसको समझाना शुरू किया तो पहले ही शब्द क्या कह दिया? पापी। ऐसे ही यहाँ जो जिन मार्ग की निंदा करता है उसके लिए पहला शब्द ये लगाया मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव ने कि मंद बुद्धि, कि मंद बुद्धि व्यक्ति कोई होगा जो जैन धर्म की बात समझ में नहीं आएगी उसे। हाथ पर रखे आंवले के समान इतनी स्पष्ट बात है, इससे ज्यादा स्पष्ट तो कौन क्या कर सकता है। वो जयसेन आचार्य ने उसमें लिखा ना समय सार में, तो वो उनको समझाते समझाते क्रोध आ गया। सामने शिष्य बैठा था कि महाराज और बताओ, ऐसे बताओ, वैसे बताओ, ये बताओ, वो बताओ। उनको क्रोध आ गया, अरे भैया तुम समरशरण में जाओगे तो भी कौन सा जो वहाँ तीर्थंकर वो आत्मा को हाथ में लेकर के तुम्हें दिखा देंगे आत्मा है। जैसे हम कह रहे हैं वैसे वे तुम्हें कहेंगे, कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने शास्त्रों में लिखा है वैसे उन्होंने लिखा है, वैसे वहाँ कहेंगे दिव्य ध्वनि से, वैसे हमने यहाँ लिखा है। बोले वैसे ही मंद बुद्धि है कि सामान्य तर्क नहीं समझ सकता है, सामान्य अपेक्षा नहीं समझ सकता है। वो क्रमबद्ध पर्याय जैसी बात हो उसे सुने फिर कहें कि साहब फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अब उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पद्म प्रभ मलधारी देव? मंद बुद्धि है। अरे जब ये सर्वज्ञ ने देखा है वही होगा ऐसा हम कह रहे हैं, फिर भी तेरे विचार ऐसे आवे नहीं, फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
अरे उसे सुनको तो ऐसा विचार आना चाहिए था कि भैया जो भगवान ने देखा है वैसे ही होगा, मैं वैसे ही परिणमित होऊंगा। उसे सुन के नहीं साहब ऐसे तो फिर कोई कुछ भी करेगा, तो फिर कहते हैं उसे मंद बुद्धि है। यदि कोई मंद बुद्धि त्रिकाल निरावरण, त्रिकाल निरावरण किसका विशेषण है? किसका? मंद बुद्धि का तो नहीं है? अगर त्रिकाल निरावरण को मंद बुद्धि का विशेषण समझे तो हम मंद बुद्धि हो जाएंगे। त्रिकाल निरावरण नित्यानंद लक्षण वाले निर्विकल्प निज कारण परमात्म तत्व के सम्यक ज्ञान श्रद्धान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रय। ये सारे विशेषण किसके हैं? शुद्ध रत्नत्रय के हैं। जो शुद्ध रत्नत्रय है वो कैसा है? अब देखो ये नियम सार की पूरी विषय वस्तु आ गई भाई साहब इसमें। अभी तक जो वर्णन करते हुए आ रहे थे तो उसको टीकाकार ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि त्रिकाल निरावरण है, कि तीन काल में उसमें कोई आवरण पड़ने वाला नहीं है। वो जो द्रव्य स्वभाव है वो शुद्ध रत्नत्रय है, वो मैं हूं। नित्यानंद लक्षण वाले कि जब अरहंत अवस्था को प्राप्त होंगे, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे तब सुखी होंगे, ऐसा नहीं है। अभी इसी समय सुखी हैं। तो नित्यानंद लक्षण वाले निर्विकल्प, विकल्पों से रहित आत्मानुभव दशा जिसको कहते हैं, निर्विकल्प दशा, विकल्प से नहीं आते, जो विकल्प से पकड़ में नहीं आते हैं, ऐसे निज कारण परमात्म तत्व, कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें से जो कारण परमात्मा है, ऐसे निज कारण परमात्म तत्व के सम्यक ज्ञान श्रद्धान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रय। अब उनको शुद्ध रत्नत्रय नहीं कहा, ऊपर जो चार विशेषण लगाया उनको या ऐसे आत्मा को शुद्ध रत्नत्रय नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं है? क्यों नहीं कहा? अरे वो तो त्रिकाल निरावरण है ना, तो त्रिकाल निरावरण है, वो ना तो बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। जैसे ना आचार्य की टीका 320वीं गाथा के बाद, वो ना तो बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है, ऐसा स्वभाव है। पर ऐसे स्वभाव में जो श्रद्धान ज्ञान और चारित्र करता है उसे यहां शुद्ध रत्नत्रय कहा। ठीक है, देखिए ऐसे शुद्ध रत्नत्रय से प्रतिपक्षी मिथ्यात्व कर्मोदय की सामर्थ्य से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परायण वर्तते हुए ईर्ष्या भाव से मत्सर युक्त परिणाम से पाप क्रिया से निवृत्ति जिसका लक्षण है, और इतने सारे विशेषण गिना दिए। अब वहां से प्रतिपक्षी कहा, शुद्ध रत्नत्रय की बात की थी और शुद्ध रत्नत्रय से प्रतिपक्षी। अब उसमें जैसे सम्यक तो कहा और सम्यक तो का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व हुआ, ऐसे शुद्ध रत्नत्रय से प्रतिपक्षी मिथ्यात्व कर्मोदय के सामर्थ्य से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। ऊपर जिसे सम्यक ज्ञान श्रद्धान अनुष्ठान कहा ना, इसको यहाँ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परायण का, उसमें वर्तता हुआ। माने अभी उसे शुद्ध रत्नत्रय का अनुभव नहीं है, शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणमित नहीं हो रहा है। ऐसा मिथ्या दृष्टि ईर्ष्या भाव से मत्सर युक्त परिणाम से पाप क्रिया से निवृत्ति है, जिसका लक्षण ऐसे वेदोपचार रत्नत्रयात्मक है तथा अवेदोपचार रत्नत्रयात्मक सर्वज्ञ वीतराग देव के इस सुंदर मार्ग की निंदा करते हैं कि पाप क्रिया से निवृत्ति है जिसका लक्षण। ऐसा व्यवहार लिया, दया भाव, अहिंसा भाव करना, जीवों के रक्षा के भाव का होना, उसे यहाँ व्यवहार लिया और ऊपर त्रिकाल निरावरण आदि विशेषण गिना करके उनके श्रद्धान ज्ञान और चारित्र को लिया। माने निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र दोनों को लिया। आत्मानुभव रूप निश्चय चारित्र और बाह्य में अहिंसा रूप जो व्यवहार चारित्र है, उन दोनों को लिया कि इन दोनों को जो नहीं जानता है, ये किसके द्वारा कहे हुए हैं? सर्वज्ञ वीतराग देव के।
सर्वज्ञ वीतराग देव के द्वारा कहा हुआ जो ये सुंदर मार्ग है, इसकी निंदा करते हैं उन स्वरूप विकल लोगों के। स्वरूप विकल, ये विशेषण किसके लिए लगाया? किसके लिए लगाया? टेसिम। पहले मंद बुद्धि कहा, फिर दूसरा विशेषण लगाया कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणत हैं, वर्त रहे हैं। फिर तीसरा विशेषण लगाया स्वरूप विकल है। देखो मूल संस्कृत में भी दिया है, तेषाम स्वरूप विकलानाम कुहेतु दृष्टांत समन्वितम कुतर्क वचनम श्रुत्वा ही अभक्तिम जिनेश्वर प्रणीत शुद्ध रत्नत्रय मार्गे हे भव्य माँ कुरुष्व पुनर्भक्ति कर्तव्यमिति। मूल संस्कृत में दिया स्वरूप विकल है। विकल माने क्या होता है? विकलांग है। किससे? कि स्वरूप से विकल हैं। जिन्हें अपने स्वभाव की खबर नहीं है उन्हें स्वरूप विकल कहा। अपने स्वभाव के बारे में पता नहीं है, अपने आप में श्रद्धा नहीं है, मिथ्या दर्शन रूप प्रवर्तन कर रहे हैं, ऐसे स्वरूप विकल लोगों के कुत्सित हेतु, कुत्सित मिथ्या गलत हेतु और खोटे उदाहरणों से युक्त कुतर्क वचनों को सुनकर, कि उदाहरण भी खोटे उदाहरण देवें और कुतर्क वचन करें, कि जिनेंद्र भगवान की बात को सुनकर के कुत्सित हेतु देवें, कि जिस हेतु से वो बात सामने वाले की बात कट जाए। ठीक है, उस श्रोता को स्वरूप में कहा ना टोडरमल जी ने कि साहब वो वक्ता की परीक्षा लेने के लिए बैठे हैं कि जो वक्ता है वो क्या बात कह रहा है, कि उसकी बात काटनी है। तो वो समझो वो निश्चय नहीं की बात कर रहा हो तो फिर ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा साथ में लेके आए कि साहब ये तो निश्चय से ऐसे आप ऐसा कह रहे हो लेकिन व्यवहार से तो ऐसा है कि भैया जिस समय यहाँ निश्चय नहीं की बात चल रही है तो व्यवहार को कहाँ से लेके आ गए। ठीक है, तो फिर भी उनकी बात काटनी है, उसे माननी नहीं है तो क्या करें? तो ऐसे कुत्सित हेतु लेकर आए, जबरदस्ती उस बात को काटना चाहें और खोटे उदाहरण देवें कि सही उदाहरण से उस बात को नहीं समझे, खोटे उदाहरण देवें, कुतर्क वचन करें, सही बात को पढ़ करके उसमें से जो परिणाम निकलेगा उस बात को नहीं समझते हुए कुतर्क वचन करें कि साहब पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, आप कहते हो अपनी आत्मा में अभी लीन हो जाओ, आत्मानुभव करो तो उसी समय मोक्ष है। आप ऐसा कहते हो और दूसरी तरफ ऐसा कहते हो कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। या तो ऐसा मत कहो कि अपने आत्मा को समझो तो इसी समय मोक्ष है, या तो ये कहो कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। तो दोनों बातें साथ में क्यों कहते? अरे दोनों बातें साथ में कही जा सकती हैं, उनमें अंतर क्या है, दिक्कत क्या है? अगर विवक्षा समझ लें तो दोनों बातें समझ में आएगी, और जिसे नहीं समझना है तो वो कुतर्क ऐसा करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे मिथ्या दृष्टियों के कुतर्क वचनों से, अब देखो इसमें भी समझने की बात है, सही वचन से, सही श्रद्धांत से इसमें अपनी श्रद्धा सही होगी। माने जो बात जिस रूप में कह रहे हैं उस बात को उसी रूप में समझें तो वो बात समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुतर्क करें तो बात समझ में नहीं आएगी। तो निंदा कौन करेगा? जो कुतर्क करेगा वो निंदा करेगा। जिसे उस बात को समझ ही नहीं है, ये कुत्सित है, तो उसको समझ में आएंगे। इसलिए उनके वचनों को सुनकर जिनेश्वर प्रणीत शुद्ध रत्नत्रय मार्ग के प्रति हे भव्य जीवों, दोबारा भव्य विशेषण लगा रहे हैं, ये भव्य हो, तुम पात्र हो कि उसमें अभक्ति नहीं करना, परंतु भक्ति करना ही कर्तव्य है। यार अभक्ति मत करो, पुत्र के वचनों को सुनकर के अभक्ति मत करो। अभी शास्त्री कर रहे हैं, और शास्त्री करते करते कभी बाहर गए, अपने घर गए, अपने रिश्तेदारों से मिला और किसी की कोई बात सुनी, तुरंत एकदम ऐसा लगेगा अब बात तो सही कह रहा है सामने वाला, कि वो कुतर्क है। तुम जिस मार्ग में हो वो मार्ग तुम्हें समझ में आएगा, और तुम तो इधर
और इधर उत्तर भारत वाले हैं उनको तो ज़्यादा ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे दक्षिण भारत में हम लोग एक दो ही हैं, और वहाँ जाएं और एक कहें कि हमने भैया पंडित किया है, शास्त्री किया है, हमने पंडित की पढ़ाई की है, शास्त्री की पढ़ाई की है, और किसी के घर पे जाएं तो हाथ लेके आ जाएं, जरा हाथ दे के बताना, देखना इसकी शादी कब होगी, ठीक है। और जिस समय पूछा था तब मेरी शादी नहीं हुई थी, कि भाई मैं ऐसा पंडित होता कि हाथ दे के बताता, तो अपना ही नहीं बता लेता। तो उनको पंडित माने ऐसा लगता है कि कोई ज्योतिष है, और किसी के घर में जाके बैठे कि भैया ये जो दरवाज़ा है इसको यहीं रहने दूं कि यहाँ बना दूं, ये खिड़की है इसको यहीं रहने दूं कि यहाँ बना दूं। मैंने क्या बात है, क्यों परिवर्तन करना है? कि नहीं वो धन का उपार्जन नहीं हो रहा, धन वृद्धि नहीं हो रही है, तो तुम पंडित हो ना, तो बताओ कि मकान इसमें ये दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, खिड़की कहाँ होने। अरे उन्हें पंडित माने ऐसा लगता है कोई वो क्या वो वास्तुशास्त्र वगैरह जो सब जानने वाला है, ठीक है। और नारियल लेके आ जाते हैं लोग, ठीक है, कि भैया कि जैसे किसी से मिलते हैं मिठाई वगैरह देते हैं, नमकीन देते हैं, अब मुझे लगा ऐसे ही नारियल लेके आए होंगे ऐसे भेंट करने के लिए, चटनी बना के खाओ आराम से, है कि भैया नारियल है, बोलो मंत्र बोलो। बोले क्या मंत्र बोलना, धन्यवाद कहो दे दो, क्या करे तो कि नहीं इसमें मंत्र करके दे दो, और ये बताओ इसको कहाँ रखना है, कि भैया तुम जहाँ भी रखोगे नारियल सड़ने वाला है और तुम्हारा काम 100% होने वाला नहीं है। तो वो लोगों को पंडित माने ये लगता है कि भैया नारियल में कोई मंत्र फूंक के दे दे तो हमारा काम हो जाए, बोलो। और शास्त्री माने ऐसा लगता है कि साहब कोई ये बता दे, वो काम बता दे, ये काम बता दे, वो काम बता दे। कोई आत्मा की बात करने वाला, वस्तु स्वरूप को बताने वाला भी पंडित हो सकता है, शास्त्री हो सकता है, इस बात की समझ ही नहीं है। अब बोलो, अब उनके सामने जाके बोलो, जो व्यक्ति नारियल लेके आपके सामने खड़ा हो उसको एक कहो, तुम समझाओ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तुम्हारे ऐसे प्रयासों से कोई काम होने वाला नहीं है, तो कहेगा भैया तुम जयपुर जाके बड़े पंडित हो गए हो, हमारे गांव के लोगों को छोटा समझते हो। तो उसका कुतर्क तो यही है, ये बड़ा व्यक्ति हो गया, शायद लिफाफा चाहता है इसलिए ऐसी बातें करता है। बोलो कुतर्क है, क्या करें? अरे भैया अपने लोग जहां बचपन में पढ़े बड़े हैं उनके सामने जा करके हमने जो बात पढ़ी है, हमें जो अमूल्य निधि मिली है, इस बात को उनको बता नहीं सकते, अपने घर वालों को नहीं बता सकते। उन्हें बताओ तो वो कुतर्क दे दे हमको, 1 मिनट नहीं लगेगा इस मार्ग को छोड़ने में, इतनी सारी बातें हैं। तो कह रहे ऐसे कुतर्कों को सुनकर भी कि क्या करना, ये शुद्ध रत्नत्रय मार्ग है, इसके प्रति अभक्ति मत करना, कि लगे रहना इसी मार्ग में। कोई कुछ भी कहे कि शास्त्री, अभी ये घोषणा हो जाए कि शास्त्री की डिग्री तुम्हें मिल रही है जो वो बिल्कुल मान्य नहीं है, कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी इससे, फिर क्या होगा? बोलो, मन में ही बोलो, क्योंकि इनके सामने तो हमने प्रशंसा कर रखी है तुम्हारी। क्या होगा फिर कि इससे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ये 5 साल गए काम से, बोले फिर भी नहीं, कि इससे मिले कुछ ना मिले तो भी ठीक है, ये मार्ग सच्चा है, इसी मार्ग में लगे रहना है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए, कुछ भी नहीं। वो चाहे इंद्रध्वज विधान किया वो टोडरमल जी के समय पे, है कितना बड़ा विधान किया, ऐसा कहते इतिहास में ऐसा कोई विधान नहीं हुआ, या मोती डुंगरी में, तो भी टोडरमल जी उस परिस्थिति में रहे। और इसी जयपुर में अब उनकी हत्या भी हुई तो भी कुछ नहीं कहा। अरे जिसने इस मार्ग में अपने आप को जोड़ लिया है उसे उच्चतम उच्च चीज जो भी होवे कदाचित हो जाए तो उसको भी ग्रहण करना है, और एकदम पाताल में जाना पड़े तो भी उसके लिए तैयार रहना है, तो भी अपने श्रद्धा नहीं हटाना है। बोलो कुर्सी वालों, कुर्सी मिली तो प्रवचन में बैठना है कि नहीं मिली तो भी बैठना है, बोलो। क्योंकि इनको तो हम सुनाते रहते हैं रोज ही, इसलिए कुर्सी वालों से खास बात करनी है शिविर में, तो बोलो। ये तो बहुत सामान्य बात हुई
कि जीवन में उतार चढ़ाव का आना स्वाभाविक है, जिसे कुंद आचार्य ने भी स्वीकार किया है कि कोई भी उतार चढ़ाव आए उससे प्रभावित नहीं होना, इस मार्ग को बहुत गहराई से पकड़ कर रखना, इसे छोड़ना नहीं। कि नियम सार में तो आत्मा की बात आई है और समझ में नहीं आती है कि आवश्यक में भी कहते हैं आत्मा का अनुभव करो, समाधि में भी कहते हैं आत्मा का अनुभव करो, अरे सारे चारित्र में कहते हैं आत्मा। ऐसी बातें सुन करके विचलित नहीं होना, उसकी गहराई को समझना, उसकी वास्तविकता क्या है समझना, और समझ में नहीं आए तो भी बने रहना, तो भी ये समझ लेना कि सच्चा मार्ग यही है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमाजन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, ये स्वयं शुद्ध मार्ग है, इसकी शुद्धता नहीं समझ में आ रही है, इसमें हमारी गलती है, इस मार्ग की कोई गलती नहीं है। वो हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, वो बहुत सुपारी खाते थे, सुपारी निरंतर खाते रहते थे। उनको कोई मिठाई खिलाओ ले जा करके, और बोले ठीक है, बहुत बढ़िया रबड़ी खिलाओ, बोले ठीक है, अब ऐसे मैसूर पाक खिला दो, बोले ठीक है, कुछ भी खिला दो, कहते थे ठीक है ठीक है बस ठीक है। मैं एक दिन कहा, मैंने चाचा आपको कुछ भी खिलाए, भाई कोई अच्छी चीज़ खिलाओ तो ऐसा तो कहो बढ़िया है, और कोई अच्छी नहीं हो तो ऐसा कहो अच्छी नहीं है। जो ही खिलाते जाओ ये कहते हो कि ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा क्यों करते हो? अब उन्हें तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन और लोगों से पूछा तो ये बात समझ में आ गई है। अब भैया वो मुंह में तुम जो सोम सुपारी खाते हो उसे रखे हुए हो, तुम बढ़िया उसको जलेबी खाओगे, रबड़ी खाओगे तो स्वाद किसका आएगा? उसी का आएगा। तो तुम जो ठीक ठीक बोलते हो ये किसका स्वाद ले रहे हो? स्वाद उसका ले रहे हो और कह रहे हो ठीक है ठीक है। अरे ठीक नहीं है, तुम अपने दिमाग में मिथ्या तो भर के बैठे हुए हो और शास्त्र पढ़ रहे हो, इतनी बढ़िया बात सुन करके तुम ये कहते हो कि ठीक है। ये ठीक नहीं है, उत्तम है, महान है, और तुम्हें नहीं आ रही समझ में तो अपना मिथ्या तो हटाओ अपने दिमाग से, फिर इस बात को ग्रहण करो तो इसका आनंद आएगा। ये तो हमारी गलती है, ये मार्ग नहीं आ रहा समझ में, इस मार्ग के प्रति श्रद्धा नहीं हो रही है, ये हमारी गलती है, इस मार्ग का कोई दोष इसमें नहीं है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि धैर्य बना के रखना, कदाचित किसी की बातों से तुम्हारी श्रद्धा डगमगा जाए, उस समय में भी धैर्य बनाना, उस समय में भी अभक्ति मत करना। निरंतर सोचते रहना हम सही मार्ग में, सही मार्ग में, आज नहीं तो इसी मार्ग से मुक्ति होना है, आज नहीं आ रहा समझ में तो कल आ जाएगा, चिंता की बात नहीं। लेकिन ये मार्ग कभी गलत हो सकता नहीं है, क्योंकि ये मार्ग आप्तोपज्ञम है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है, ये कभी गलत हो सकता नहीं है। देखो उक्त गाथा और उसकी टीका में अत्यंत करुणा भाव से आचार्य देव एवं टीकाकार मुनिराज कह रहे हैं, अत्यंत करुणा भाव है। कुंद आचार्य को ऐसा लग रहा है, एक तो ये 5 इंद्रिय बना, उसमें भी संगी पंचेंद्रिय बना, थोड़ा बहुत विचार करने की शक्ति इसकी हुई, और उसमें भी ये जैन धर्म हाथ लग गया, और हाथ लगने के बाद भी अगर कदाचित किसी बातों में आकर के इसके हाथ से जैन धर्म चला गया तो इसकी क्या हालत होगी। सदा सुखदास जी ने लिखा कि एक बार ये जैन धर्म अपने हाथ से निकल गया और हम समझ नहीं पाए, फिर अनंत काल में कभी मिलने वाला नहीं है, कि कोई बहुत बड़ा ऐसा हॉल हो, ऐसा गोल हॉल हो, ठीक है, और उस हॉल में एक ही दरवाजा हो, एक ही गेट हो, और अंदर कोई अंधा व्यक्ति फंसा हुआ हो, और दरवाजा बंद हो, और दीवार में हाथ लगाते 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 देखे और पूरा घूमे, और जब वो गेट के पास आवे, दरवाजा के पास आवे, तो माथे में खुजली हुई तो खुजाने लग गया, फिर आगे बढ़ गया।
ऐसे ही घूमते घूमते जब दरवाजा आ जाए तभी खुजली हो जाए है? ऐसे माथा खुजाते खुजाते घूमता रहा तो कितने ही चक्कर लगा लें, कभी उस अंधेरे कमरे से निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही अनादिकाल से अलग अलग पर्यायों में परिभ्रमण करते हुए आ रहे हैं। एक मनुष्य भाव मिला, यहाँ कुंद आचार्य सामने बैठ के कह रहे हैं कि कारण परमात्मा हो, त्रिकाली निरावरण हो, ठीक है। इसी समय माथे में खुजली हुई, खुजा लिया और आगे बढ़ गए, तो बोले कभी कल्याण होने वाला नहीं है। कि इस बात को जिसे बाहर निकलना है, भैया खुजली होए तो भी नहीं, हाथ नहीं लेके जाना उधर, भैया दरवाजा निकल जाएगा इधर से। ऐसे ही कि और कोई बात आवे, प्रमाद आवे, किसी की बात दिमाग में आवे, दूसरों की उन्नति दिखाई दे, अब उसको उन्नति तो क्या कहें, ये सब संपत्ति, लौकिक संपत्ति उन्नति है, कोई असली उन्नति है, वो सब दिखाई दें तो भी इस माथे में खुजली मत होने देना। अपने आप को समझाते रहना कि भैया मुझे तो दरवाजा खोलना है, मोक्ष मार्ग का दरवाजा खोलना है, परिवार की खुजली की तरफ ध्यान नहीं देना है और बाह्य संपत्ति की खुजली की तरफ ध्यान नहीं देना है और अनावश्यक प्रश्न उठते हैं उन खुजलियों की तरफ ध्यान नहीं देना है। मेरा ध्यान तो केवल वो दरवाजे के प्रति है। वैसे ही मोक्ष मार्ग का दरवाजा खुलना चाहिए, उसके लिए मुझे जो करना है सो करना है, ऐसा समझ करके ये जैन धर्म को जो ग्रहण करता है वो सचमुच कल्याण का पात्र होता है। ऐसी करुणा उनके अंदर थी कि कहीं ये इसके हाथ से निकल गया जैन धर्म में तो क्या हालत होगी, इसकी कल्पना नहीं है इसे। इसलिए अत्यंत करुणा भाव से समझा रहे हैं कि इस जगत में ऐसे अज्ञानियों की कमी नहीं है कि जो ईर्ष्या भाव के कारण एकदम सच्चे रत्नत्रय रूप धर्म की निंदा करते देखे जाते। अज्ञानियों की तो क्या कमी है, जहां भी जाओ अपने आप मिल ही जाते हैं और कहते हैं कोई ना कोई बात ऐसे कहते रहते हैं। तो उन सब बातों से अगर प्रभावित हो गए हैं तो फिर ये मार्ग दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो ईर्ष्या भाव के कारण एकदम सच्चे रत्नत्रय रूप धर्म की निंदा करते देखे जाते हैं, उनके भड़कावे में आकर, ये दादा ने लिखा है, दादा ने इसका अर्थ लिखा है और एकदम समझ में आए ऐसी भाषा में लिखा है। उनके भड़कावे में आकर उनके मुख से इस पवित्र मार्ग की निंदा सुनकर बिना विचार किए इस पवित्र मार्ग से च्युत नहीं हो जाना, अन्यथा तुम्हें भव भव में भटक कर अनंत दुख उठाने पड़ेंगे। कि जब चले थे तब सैकड़ों लोग थे और पहुंचते पहुंचते देखा कि धीरे धीरे करके मार्ग में खिसक गए सब। तो और आगे जाके देखा कोई बचा ही नहीं। जब एक आदमी बचा साथ में, वो भी कहने लग गया भैया मैं भी अब साथ नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं है। बोलो क्या करना है ऐसे समय पे? अरे भैया जिसे साथ आना हो तो आए, जिसे नहीं आना हो नहीं आए। कि कोई बोले आगे मत जाना, ये रास्ता सही नहीं है, खराब है, जिसको जो कहना हो कहें, लेकिन मुझे तो इसी मार्ग में बने रहना। ये कुंद आचार्य का सीधा संवाद है आपसे कि बिल्कुल इधर उधर देखना ही नहीं। और जब क्या बोलते, वो घोड़े गाड़ी लेके जाते हैं, उसके आंखों के सामने ऐसे पट्टी लगा देते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, वो क्यों लगा देते हैं ऐसा? वो इधर उधर देखे नहीं। अच्छा इधर उधर देखे तो क्या हो जाएगा, उसकी गति में फर्क पड़ जाएगा, उसकी तेजी में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसी पट्टी लगा लेना कि जैन धर्म के बाहर इधर उधर कुछ देखना ही नहीं। श्रद्धान की बात आई तो केवल जैन धर्म है, उसके बाहर कुछ देखना ही नहीं। देखो सभी आत्मार्थी भाई बहनों को आचार्य देव के उक्त करुणा से सने वचनों पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी शिक्षा का पूरी तरह से पालन करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में जैन धर्म को छोड़ करके अन्य किसी धर्म में जाने का या इसी धर्म से हट करके कुछ नहीं करने का कभी सोचना ही नहीं चाहिए। कैसे भी परिस्थिति आ जाए तो इसी मार्ग पे बने रहना है, और इस मार्ग पे बने रहना है तो सोते हुए बने नहीं रहना है, मार्ग पे तो बने रहना है।
ऐसा उदास होकर नहीं बने रहना है। इसमें जो सिद्धांत आए हुए हैं उन सिद्धांतों को गहराई से मानते हुए बने रहना है। ठीक है कि साहब इसके तर्क नहीं मिलते हैं, आगम नहीं मिलते हैं, प्रमाण नहीं मिलते हैं। अरे नहीं मिलते हो कोई बात नहीं, लेकिन बात यही सही है। विधानसभा में, लोकसभा में दो पक्ष होते हैं ना, दो पक्ष होते हैं ना। कौन कौन से पक्ष होते हैं? एक तो सत्ता पक्ष और एक प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष को, विपक्ष को हो, ठीक है। विपक्ष का क्या काम रहता है? क्या काम रहता है विपक्ष का? कि सत्ता पक्ष वाले कुछ भी करें, अच्छा काम भी करें, तो क्या करना? उसका विरोध करना। और विरोध नहीं करें तो वो विपक्ष नहीं है। ठीक है। और सत्ता पक्ष वालों का क्या काम है? और कितने ही गलत काम किया हो तो भी कि बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इससे बढ़िया काम नहीं कर सकते, तो पक्ष वालों का तो यही काम है। अरे इतनी बात तो ये लौकिक लोग भी समझ लेते हैं। हम तो धर्म के मार्ग में तो कह रहे हैं भैया कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया मिलकर के गलत है, कदाचित तुम्हारे विकल्प भी आ जाए गलत है, तो भी तुम पक्ष का आदमी हो, तुम्हें तो यही कहना है कि सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा ही कहा है, यही सच्चा है। चलिए एक बार गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। आचार्य कुंद की आज्ञा मानते हुए कि ये जो जैन धर्म है महादरिद्री को चिंतामणि रत्न की तरह है, ये जैन धर्म हमें मिला है। और जैन धर्म में भी सच्चा मार्ग, आत्मा की बात सुनने का मार्ग मिला है। इसे यूं ही नहीं गंवाना है और इसके प्रति सच्चा श्रद्धान करते हुए इस मनुष्य भव को सार्थक बनाना है। ऐसा हम सबका मनुष्य भव सार्थक होवें, सिद्धशिला में विराजमान होवें, ऐसी मंगल भावना से अपनी